कुछ ऐसा करके दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय स्काई में आपका स्वागत है। देखिए, अभी बीच में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और आने वाले 1-2 महीनों में मतलब मार्च अप्रैल के बाद से आपका जैसे जो यूपी ट्रिपल एस सी जो फॉर्म भराया है तो उन सबों का एग्ज़ाम हो सकता है कि मई के बाद से शुरू हो जाए। तो आपको बस मैं ये फोकस करना चाह रहा हूँ कि आप इस चुनाव जो चल रहा है, चुनाव में अपना समय न गंवाएं। ठीक है, चुनाव कोई मतलब जो परिणाम आएगा उसके बाद भी चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आपको पेपर देना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपना समय जो है केवल पढ़ाई में लगाएं, न कि अपना टाइम बर्बाद करें इन प्रचार करने में। ठीक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आपको पेपर देना ही पड़ेगा। तो मैं आकाश वर्मा स्टडी बाय स्काई पर आपका स्वागत करता हूं। ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, और भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन पहला, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गाडविन आस्टीन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में। आगे देखते हैं, किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड उपमा प्रदान किया गया है? तो ये है आपका काराकोरम श्रेणी। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर है राकापोसी। सचर जोन किसको अलग करती है? ट्रांस एवं बृहद हिमालय को। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस संज्ञा से जानते हैं? सांगपो। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? कुमायूं हिमालय में। नाथुला एवं जोजिला दर्रे किस प्रदेश में स्थित है? सिक्किम में। चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। प्रायद्वीप में वर्तमान में किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? अवशिष्ट पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आपको विस्तृत रूप से पढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पे आप वन लाइनर में आप देख सकते हैं कि क्या कितना क्वेश्चन आपको सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे ये दिया है कि पर्वत चोटी और ये जो है कहाँ पर स्थित है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका नेपाल में है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कंचनजंगा जो है भारत में है, मकालू जो है नेपाल में है, तो ये याद कर लीजिएगा। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत जो है भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है। ये देखिए पीसीएस में पूछा हुआ है, झारखंड पीसीएस में। नामचरवा जो है तिब्बत में है। आइए आगे देखते हैं, कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। ये पूछता है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर घाटी है और जो डल झील है उस मतलब बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। करेवा क्या है? जो हिमनद, गाद और सघन रेत, चिकनी मिट्टी, दूसरे पदार्थों को हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में। और करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? आपको पता है, कश्मीर हिमालय। केसर बहुत ही महंगा पदार्थ ये है। केसर जो है बहुत ही महंगा मिलता है। जो ये मतलब खेती जो होती है करेवा पे होती है, एक प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, आगे देखते हैं, वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा चरार ए शरीफ किस हिमालय में स्थित है? तो ये है आपका कश्मीर हिमालय। कश्मीर घाटी की उत्तरी और दक्षिण सीमा किन श्रेणियों द्वारा निर्धारित होती है? क्रमशः जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी द्वारा। काली नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। फूलों की घाटी कहा जाता है कुमायूं हिमालय को।
स्लैश एवं वर्ण कृषि किस खेती पद्धति की उपमा है? स्थानांतरित कृषि। लोकटक झील किस घाटी में स्थित है? मणिपुर। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। जो लोकटक झील है वो मणिपुर घाटी में है। या ऐसे पूछता है कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में है, याद रखिएगा। मोलेसिस बेसिन किस राज्य में है? तो मिजोरम में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में जो है कम होता है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ससाइमी। आगे देखते हैं। पर्यटक तथा मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा एवं दार्जिलिंग हिमालय के किस भाग में स्थित है? मध्य हिमालय में। याद रखिएगा, ये पूछता है, जैसे पूछता है कि नैनीताल जो है आपका किस हिमालय में है, हिमालय का भाग है, तो याद रखिएगा मध्य हिमालय। आगे देखते हैं। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? मध्य एवं महान हिमालय के बीच में है। हिमालय का दक्षिणतम तथा नवीनतम विस्तार है शिवालिक हिमालय। ये पूछता है हिमालय का नवीनतम जो है और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसी को क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। बुग्याल या प्यार घास किस प्रदेश में पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। मेन बाउंड्री फॉल्ट किसको अलग करती है? मध्य और शिवालिक हिमालय को। हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किसने किया था? तो सिडनी बुरार्ड ने। एक अभिन्नत श्रृंखला को जो अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में उत्तर दक्षिण में विस्तारित है वो पटकोई बूम। आगे देखते हैं। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाली दर्रा जो है बुर्जिला दर्रा है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो ये बनिहाल दर्रा है, याद रखिएगा। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? ये बनिहाल दर्रा में, श्रीनगर गिलगिट को। आगे देखते हैं। शिवालिक हिमालय की दक्षिणी सीमा है गंगा का मैदान। उप हिमालय या बाह्य हिमालय किसकी संज्ञा है? शिवालिक हिमालय के। मध्य हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी धौलाधार पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? महाभारत श्रेणी से। सुलेमान और किरधर पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पाकिस्तान में। भारत एवं म्यांमार सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है? अराकान योमा। याद कर लीजिएगा, भारत और म्यांमार सीमा का निर्धारण जो है ये अराकान योमा नामक पर्वत है, वही करता। कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस प्रदेश में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। काफ़ी आप लोग परिचित होंगे। केटू गाडविन ऑस्टिन कहाँ पर स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर में। आगे देखते हैं। किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? खैबर दर्रा। किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है? जास्कर एवं लद्दाख। पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से निर्मित है? नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जवादी और सेवराय। कच्छ प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गिरनार, 1117 मीटर। हिमालय की 3 श्रेणियों को सतलज नदी के किस गाज द्वारा विच्छेदित किया गया है? शिवकिला गाज। पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा कैसे होती है? पछुआ विक्षोभ द्वारा। बिना अधिकृत भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, सिक्किम राज्य में। जम्मू श्रीनगर मार्ग किस राज्य से गुजरता है? बनिहाल दर्रा। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तमिलनाडु। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय किस भाग में स्थित है? बृहद एवं नेपाल हिमालय। भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है? गोंडवानालैंड का। लद्दाख और तिब्बत के बीच संपर्क संभव हो पाता है चांगला और इमिला, लनकला और तस्का दर्रा द्वारा। मिलाम हिमनद कहाँ स्थित है? उत्तराखंड।
उत्तराखंड को तिब्बत और मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों का नाम है माना, मांगसा, धुर और मुलिंगला और नीति दर्रे। ल्हासा का संपर्क सिक्किम से किन दर्रों द्वारा स्थापित होता है? जिलेपला और नाथुला। ल्हासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से किन दर्रों द्वारा होता है? बुमला दर्रे द्वारा। अरुणाचल प्रदेश और मांडले म्यांमार के बीच आगमन किन दर्रों द्वारा संभव होता है? चौकान, दिहांग, दीपू और लिखापा।